नमस्कार, मैं हूं कायनात खान। आप देख रहे हैं सोशल टीवी। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नाथनगर रेल पटरी पर मिला बम, किया गया डिफ्यूज, घंटों बाद रेल परिचालन हुआ शुरू। पुलिसिया कार्रवाई से निराश होकर धरने पर बैठी महिला, एसएसपी से लगाई न्याय की गुहार। भागलपुर में नहीं दिखा चक्का जाम का असर, अकबर नगर में जाप कार्यकर्ताओं का सांकेतिक जाम। और प्रबंधन से नाराज बीएसएनएल कर्मियों ने किया भूख हड़ताल। अब खबरें विस्तार से। भागलपुर स्थित नाथनगर रेलवे स्टेशन पर बुधवार की रात बम मिलने की सूचना से अफरा तफरी मच गई। माना जा रहा है सुपर एक्सप्रेस को उड़ाने के मकसद से प्लेटफॉर्म नंबर 2 की पटरी पर बम प्लांट किया गया था। सूचना मिलते ही दोनों तरफ से आ रही 4 ट्रेनों को रोककर एसएसपी, रेल एसपी, सिटी एएसपी सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी स्टेशन पहुंचे और डीआरएम को फोन किया गया। कुछ ही देर में स्टेशन परिसर पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। देर रात जमालपुर से आए बम निरोधक दस्ते ने बम को डिफ्यूज किया। इस बीच लगभग 3 घंटे तक रेल परिचालन पूरी तरह ठप रहा। पटरी पर बम कहां से आया और किसने रखा, पुलिस इस बात का पता लगा रही है। बम के पास से एक पर्स भी मिला है। पुलिस पर्स में मिले कागजात से भी सुराग ढूंढने की कोशिश कर रही है। पुलिस द्वारा आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर एक विवाहिता अपने 3 बच्चों के साथ गुरुवार को एसपी कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गई। बताया जाता है कि 5 दिन पहले ततारपुर थाना क्षेत्र की सुष्मिता भारती अपने पति के साथ चल रहे विवाद को सुलझाने महिला कोषांग आई थी। बाहर निकलने पर पति राजीव कुमार पांडे और सास ने उनके साथ मारपीट की। इसकी शिकायत उन्होंने जोगसर थाने में की, लेकिन पुलिस आरोपियों पर कार्रवाई करने की बजाय टालमटोल कर रही है। पीड़िता ने एसपी को आवेदन देकर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की। एसएसपी से कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद पीड़िता ने अपना धरना समाप्त किया। सुष्मिता भारती के पति राजीव कुमार पांडे सेना के पूर्व जवान हैं। लेकिन उस दिन क्या हुआ ना कि हम बोल दिए कि हम नहीं जाएंगे घर से। हमारे साथ ज़्यादा बकवास भी हो गया हमारे नंदोसी के साथ। बस उसके 1 महीने के बाद हमारे साथ सारे लोग मिल करके ऐसा कर दिए, इसको मार ही देते हैं। तो कैसे किरोसिन तेल छीट करके मारे हैं, जलाए हैं माचिस से। कौन कौन थे उसमें शामिल? हमारे ननद नंदोसी थे, हमारे सास ससुर थे और मेरे हस्बैंड थे, सब मिल करके थे। एसपी मैडम पितासा गुड़िया। किसका अरेस्टिंग के लिए? मेरे हस्बैंड और मेरी सास के। क्या नाम है दोनों का? तो मेरे हस्बैंड का नाम राजीव कुमार पांडे है, मेरी सास का नाम इंदू देवी है। ये पिछले साल 28 नवंबर को मेरी बहन को इसके ससुराल वाले मिल करके जला दिए थे, जिसके अगेंस्ट जो है ततारपुर थाना में कांड संख्या 09/2020 दर्ज किया गया था। उसके बाद 8 महीने तक पुलिस की मिलीभगत से वो लोगों का कोई अरेस्ट नहीं हुआ, कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। 8 महीने के बाद इसके हस्बैंड राजीव कुमार पांडे, मेरी बहन के हस्बैंड और सारे लोग बेल करा लिए हाई कोर्ट से, लेकिन पुलिस इस 8 महीने के दरमियान कभी भी गिरफ्तार नहीं हुई। बेल कराने के बाद वो बराबर हमारे घर पे आने लगे और धमकी देने लगे। कृषि बिल के विरोध में किसान नेता टिकैत के आह्वान पर रेल चक्का जाम का भागलपुर में कोई असर नहीं दिखा। भागलपुर स्टेशन से खुलने वाली सभी गाड़ियां अपने निर्धारित समय पर चली। वहीं अकबर नगर स्टेशन पर जाप कार्यकर्ताओं ने किसानों के समर्थन में स्टेशन पर भागलपुर मुजफ्फरपुर इंटरसिटी को 3 मिनट तक रोककर सांकेतिक विरोध दर्ज कराया और नारे लगाए। चक्का जाम के दौरान पार्टी के प्रदेश सचिव कुंदन कुमार, पूर्व प्रत्याशी अनिल फास्टर, भैरव यादव, छेदी यादव समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पीजी प्राचीन इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग में गुरुवार को एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। 23 फरवरी तक चलने वाले इस कार्यशाला में वेबिनार के माध्यम से कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज और टूल्स एंड टेक्निक्स विषय की चर्चा की गई।
23 फरवरी तक चलने वाले इस कार्यक्रम में ऐतिहासिक धरोहरों की जानकारी के साथ इसके संरक्षण पर भी चर्चा की गई। रूसा और MLS विश्वविद्यालय उदयपुर द्वारा आयोजित इस सेमिनार का मुख्य फोकस विरासत के संरक्षण के साथ ग्लोबल वार्मिंग है। विभागाध्यक्ष प्रोफेसर बिहारी लाल चौधरी ने कहा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन म्यूजियोलॉजी एवं टूरिज्म के छात्र छात्राओं के लिए वेबिनार अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। कार्यशाला में विभाग के प्राध्यापक डॉक्टर आशा कुमारी, डॉक्टर पवन शेखर, दिनेश कुमार गुप्ता के अलावा छात्र छात्राओं ने भी भाग लिया। ये ऑनलाइन प्रशिक्षण है जिसको कि रूसा ने स्पॉन्सर्ड किया है। हम लोग चूँकि यहाँ पर तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व विभाग है, इसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो इस विषय से संबंधित हैं और यहाँ पर एक डिप्लोमा कोर्स भी चलता है। 1 साल का डिप्लोमा कोर्स है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन म्यूजियोलॉजी एंड टूरिज्म, जिसका कि सीधा संबंध इस विषय से है और हमारे स्टूडेंट इसके संबंध में प्रशिक्षित हों, विरासत के प्रति जागरूक हों, इसकी ज़रूरत को महसूस करते हुए हम लोगों ने इस पावर पॉइंट कार्यक्रम को डायरेक्ट डिस्प्ले का आयोजन किया। गंगा हमारी काफ़ी गंदी होती जा रही है, हिमालय पे भी ये हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग सबके कारण हो रहा है प्रॉब्लम। इसलिए हम चाहते हैं कि देश का विरासत सुरक्षित रहे, इसलिए वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। TNV कॉलेज के गेस्ट फैकल्टी पिछले वर्ष जून माह के बकाये वेतन भुगतान को लेकर गुरुवार को 1 दिवसीय धरने पर बैठे। इन शिक्षकों ने कोरोना काल के दौरान राजभवन के निर्देश पर गर्मी की छुट्टियों में छात्रों की ऑनलाइन क्लास ली थी, जिसका भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। संघ के अध्यक्ष आनंद आजाद ने बताया, अपनी मांगों के समर्थन में आंदोलन की शुरुआत धरना प्रदर्शन से किया जा रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा मांगे नहीं माने जाने पर संघ आंदोलन की नई रणनीति तय करेगा। धरने पर संघ के कोषाध्यक्ष डॉक्टर सत्यम शरणम, डॉक्टर पवन कुमार, डॉक्टर अभिषेक आनंद, डॉक्टर शरद राय समेत फैकल्टी के अन्य शिक्षक मौजूद थे। कोरोना काल में गर्मी की छुट्टी में राजभवन तथा विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार हम लोगों ने ऑनलाइन क्लास लेने का कार्य किया था। उसके बावजूद हम लोगों को आज तक गर्मी के छुट्टी की अवधि का जून महीने के मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है। हम लोग लगातार विश्वविद्यालय के समक्ष गुहार लगा रहे हैं कि हमें जो है ग्रीष्मावकाश में लिए गए कक्षा के मानदेय का भुगतान किया जाए। हर बार हमें आश्वासन दिया जा रहा है कि भुगतान कर दिया जाएगा, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल उस पर नहीं की गई है। तो इसीलिए हम लोग अपने बकाया मानदेय के भुगतान के लिए धरना दिए हुए। दूसरे दिन शहर के सभी परीक्षा केंद्रों पर मैट्रिक की परीक्षा शांतिपूर्ण व कदाचार मुक्त संपन्न हुई। अधिकतर केंद्रों पर अभिभावक और परीक्षार्थी बिना मास्क के दिखे। आज भी हॉल से बाहर निकलने वाले परीक्षार्थियों के चेहरे खिले हुए थे। कोरोना काल में पठन पाठन बाधित रहने के बावजूद उन्होंने अधिकांश प्रश्नों के उत्तर दिए। लड़कियों के लिए मोक्षदा स्कूल को आदर्श परीक्षा केंद्र बनाया गया है, जहां पूरी तरह कोरोना के गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। बहुत अच्छा एग्जाम गया, बहुत अच्छा गया, बहुत हौला था। दूसरे दिन गणित की परीक्षा में किसी भी परीक्षा केंद्र से कदाचार का कोई भी मामला प्रकाश में नहीं आया। प्रश्न पत्र आसान होने की वजह से परीक्षार्थियों को कोई परेशानी नहीं हुई। कोरोना की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हूँ और फिर अपने जानते तो मैंने मेहनत किया और अच्छी एग्ज़ाम गई, हम लोगों की सबकी भी अच्छी एग्ज़ाम गई और फिर थोड़ा कड़ा है अंदर। विवेकानंद वैदिक सनातन शक्तिपीठ के द्वारा कहलगांव प्रखंड के कचहरिया ग्राम में 3 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम के मुख्य संस्थापक भाई भूषण महाराज होंगे। कोई भी व्यक्ति स्वामी विवेकानंद पर अपने विचारों को सेमिनार में रखने के लिए आमंत्रित है। इस राष्ट्रीय धर्म महासभा के कार्यक्रम को करने के लिए आसपास के गांवों में गुरुवार को प्रभात फेरी निकाली गई।
प्रभात फेरी में पूर्व मुखिया निशिकांत मंडल, कैलाश मंडल, अभिनीश कुमार, नरेश झा एवं इलाके के समस्त जन उपस्थित रहे। उन छात्रों के लिए खुशखबरी है जो संसाधनों के अभाव में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में पिछड़ जाते हैं। ऐसे छात्र छात्राओं के लिए उर्दू बाजार स्थित दृष्टि लाइब्रेरी की शुरुआत की गई। इस लाइब्रेरी की खासियत यह है कि यहाँ एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं उपलब्ध रहेगी। यहाँ शिक्षण से जुड़े किताब, कंप्यूटर लैब और शानदार ग्रुप डिस्कशन हॉल मात्र 300 रुपये प्रति माह की न्यूनतम कीमत पर उपलब्ध है। डेली न्यूज़पेपर के साथ ही लड़कियों के लिए अलग से बैठने की सुविधा दी गई है। दृष्टि लाइब्रेरी के निदेशक राजा यादव ने बताया, भागलपुर में यह पहली लाइब्रेरी है जहां एक ही छत के नीचे छात्रों के लिए सारी सुविधा उपलब्ध है। विद्यार्थियों और छात्रों को पढ़ाई में बहुत अपने आस पास के घरों में तकलीफ होता था। यहाँ तकलीफ नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ बच्चों को उचित माहौल दिया गया है, हर तरह का व्यवस्था दी गई है। किताब से लेकर के बैठने की व्यवस्था है, चार्जिंग की व्यवस्था है, वाईफाई है और गर्ल्स बॉयज़ में काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया है कि गर्ल्स अपने जगह पर बैठ सकती है। साइड प्रोवाइडिंग है, बॉयज़ में साइड प्रोवाइडिंग एरिया है, पार्किंग के एरिया के लिए और साथ साथ डिस्कशन रूम है इसके साथ कि स्टूडेंट के साथ कोई सीनियर अगर आते हैं तो सीनियर के साथ कोई सवाल कर सके या कुछ पूछना हो तो सीनियर के साथ पूछ सकते हैं अपने डिस्कशन रूम में जा करके। प्रबंधन की मनमानी और समय पर वेतन नहीं मिलने से नाराज बीएसएनएल कर्मियों ने एक दिन का भूख हड़ताल किया। हड़ताल पर बैठे बीएसएनएल यूनियन के जिला सचिव प्रशांत कुमार ने कहा, प्रबंधन की नीतियों के कारण हजारों कर्मचारियों के वीआरएस लेने के बावजूद समय पर वेतन नहीं मिल रहा है। अन्य कंपनियों में 5G सेवा बहाल हो चुकी है, लेकिन बीएसएनएल अभी 3G में ही अटका है। यह आंदोलन की शुरुआत है। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो संघ उग्र आंदोलन करने पर मजबूर होगा। बीएसएनएल प्रबंधन का कान हम अपनी ओर खींचने के लिए, ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए यह एक दिवसीय भूख हड़ताल हम जो किए हैं और आने वाले समय में अगर बीएसएनएल प्रबंधन इस ओर ध्यान नहीं देती है तो आने वाले समय में हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य होंगे। फिलहाल खबरों में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।